सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स रमजान हमारा ईमान। नया सर्फ एक्सेल जो दे मुश्किल दागों की 100% सफाई ज्यादा तेज। पावर्ड बाय सेफगार्ड। ज्यादा तरह के जर्म से फाइट करे अगले वॉश तक। सेफगार्ड, पाकिस्तान बेस्ट एंटीबैक्टीरियल सोप। दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय। तो आइए जमा करें इंसानियत के लिए ताकि ईद हमेशा जिंदा रहे। रमजान हमारा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलाम सलाम सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक हमने उसे शब कदर में उतारा और तुम क्या जानो कि शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। उसमें फरिश्ते और जिब्राइल उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। वो सलामती है सुबह चबकने तक। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, मौला आपको इसका अजर दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इफ्तार की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान हमारे ईमान में आपको एक दफ़ा खुश आमदीद कहते हैं एक दफ़ा फिर, क्योंकि अब तो ये आखिरी दिन गुजरते चले जा रहे हैं और आज की जो शब हम सबको नसीब हुई है, मेरा ख़्याल है हम बहुत खुश नसीब लोग हैं कि हमें शब नसीब हुई। सबसे पहले तो मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ कराऊँ और उनसे मिलवाऊँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और के बगैर मैं बिल्कुल अधूरी होती हूँ क्योंकि मैं नाक़िसुल इल्म और ये इल्म का मंबा, तो इनसे हम चीज़ें सीखते हैं। मेरे साथ नाहिद अंसारी यहाँ पर मौजूद होती हैं जो कि आपको पता हमारी किचन की रौनक है और इनके हाथ के जायके से हमारे जो रोज़ा इफ्तार होता है, आप यकीन माने दिल से दुआएं इन तक पहुँचती हैं और अल्लाह करे वो दुआएं कबूल हों और मौला इनको सेहत और सलामती के साथ इसी तरह हमारे सरों पे सलामत रखे। हमारे साथ आज एक और नाहिद मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत बोलती हैं, बहुत ही अपने आप में एक अंजुमन, प्रोफेसर नाहिद इब्रार साहिबा। मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ। प्रोफेसर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। आज गुफ्तगू, जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही बोला कि आज गुफ्तगू हो रही है, जैसे मेरे अरसलान आज खूबसूरत सी किरत करी
लैलतुल कद्र पे। पहले तो हमने ये जानना है कि ये जो 1000 महीनों से बेहतर रात हमें मिली डॉक्टर साहब जी, 1000 महीनों से एक बेहतर रात, जिसको खुदा अपने मुंह से कह रहे हैं, मैं या आप नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं अपने मुंह से, तुझे 1000 महीनों से बेहतर रात तुझे अता कर दी। तो इस 1000 महीनों से जो बेहतर रात है, जबकि पूरे रमज़ान अगर देखा जाए तो पूरे रमज़ान हम इबादत करते हैं, पूरे रमज़ान हम इबादत करते हैं और हमारे पास ये आखिरी की 9 रातें ताक रातें में आती हैं, लेकिन उनमें जो एक रात है वो 1000 महीनों पे भारी रात जी। तो इस रात की जो अहमियत है, इस रात की जो बरकत है, तो इसको मैं चाहूँगी कि हमारी नई नस्ल, मेरे बुजुर्ग लोगों को जितने भी इस जगह देखने वाले हैं वो तो सब यकीनन इस बात को जानते हैं, लेकिन मेरी जो नौजवान नस्ल है उनको ज़रूर पता चले कि इसकी क्या खूबसूरती है और किस तरह इसको बयान किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज मौके की मुनासबत से कारी साहब ने भी सूरह कद्र ही की तिलावत फरमाई है और सूरह कद्र में आपने जैसे कि कहा कि वो किस तरह से 1000 महीनों से बेहतर है, सबसे बड़ा जो सोर्स है वो कुरान मजीद खुद है और कुरान मजीद ही जब हमें पूरी सूरह कद्र बताता है तो उसका जो मरकज़ी मजमून है उसमें खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ये रात जो है, एक तो ये कि ये रात ऐसी रात है जिसमें कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ, यानी सबसे बढ़कर जो चीज़ है वो खुद कुरान मजीद है जिसका कि नुज़ूल इसमें हुआ। अल्लाह ताला ने जितनी भी यहाँ पर हमें नेमतें दी हैं और जो भी इल्म दिया है, उन इल्म में जो सबसे बुलंद तरीन इल्म है वो कुरान का इल्म है। वो सूरह रहमान की आयत से पता चलता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान। अल्लाह ताला कहता है रहमान वो है जिसने कुरान की तालीम दी। हालांकि रहमान तो वो भी है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी की भी तालीम दी, सारी तालीम रहमान नहीं दी, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि मैंने तुम्हें कुरान की तालीम दी। इसका मतलब जो जितने भी उलूम है उनमें सबसे बढ़कर जो इल्म है वो कुरान मजीद है और वो जो सबसे बढ़कर इल्म है वो इस रात को नाजिल हुआ। तो पहली फजीलत तो इस रात की ये है कि कुरान मजीद इसमें नाजिल हुआ। और सादिया, रिवायतों से पता चलता है कि ज़बूर, तौरात और इंजील भी रमजानों ही की रातों में नाजिल हुई हैं। वो रिवायात से हमें पता चलता है। तो कुरान मजीद या अल्लाह की किताबें जो है वो उसमें नाजिल हुई हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात कुरान मजीद बता रहा है वो ये कि इस रात में फरिश्ते रूहुल अमीन के साथ जमीन पर उतरते हैं। फरिश्ते उतरते हैं, फरिश्ते अल्लाह ताला नाजिल करता है। कभी इमाम हुसैन अलैहि सलाम का झूला झुलाते हैं रूहुल अमीन के साथ, मैं वही कह रहा हूं, कभी बीबी के दरवाजे पे जो है वो नौकर बन के जाते हैं, कभी फकीर बन के जाते हैं। मतलब बिल्कुल सही बात है। उस हस्ती के साथ वो उतरते हैं, हस्ती के फरिश्ते के साथ उतरते हैं, जिब्राइल अलैहि सलाम के साथ। तो मेरा ख्याल है कि इससे खूबसूरत रात क्या होगी हमारे लिए। दूसरी बात यह कि वो रूहुल अमीन के साथ फरिश्तों की पूरी जमात उतरती है और अल्लाह ताला कहता है कि ये रात सरासर सलामती है तुलुए फज्र तक, यानी पूरी की पूरी रात खैर और बरकत और रहमत और सलामती से भरी हुई रात है। तो ये एक दूसरी बात। और जो तीसरी बड़ी अहम बात है वो ये है कि इस रात में कद्र के यानी फैसले नाजिल भी होते हैं और नाफिज भी होते हैं। अल्लाह ताला अपने उमूर, अपने फैसलों को फरिश्तों को देता है और वो फिर वो सारे के सारे उमूर का वो नुज़ूल भी करते हैं और उसका एहतमाम करते हैं और उसको जो है वो नाफिज करते हैं। इस बारे में एक बात मैं आखिरी कर दूं, फिर हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। वो ये है कि जो लोग कुरान मजीद की मैथमेटिकल कैलकुलेशन से दिलचस्पी रखते हैं ना, वो देखते हैं कि कितने हुरूफ हैं कुरान मजीद में और उसका क्या निकल रहा है। मैं उनकी दिलचस्पी के लिए एक बात कर दूं, कुरान मजीद के 30 पारे हैं और कुरान मजीद की 114 सूरतें हैं। बिल्कुल। और कुरान मजीद के नुज़ूल के बारे में ये एक वाहिद सूरत है। ठीक, इस सूरत के अगर अल्फाज देखें ना, अल्फाज इन्ना अंजलना फी लैला, ये अल्फाज को अगर आप काउंट करें तो ये अल्फाज टोटल 30 हैं। कुरान मजीद के पारे भी 30 हैं। वाह वाह। और इस पूरी सूरा के हुरूफ को अगर काउंट करें तो वो हुरूफ 114 हैं और कुरान मजीद की सूरतें भी 114 हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल कद्र को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, यानी आपने कोई स्पेसिफिक रात नहीं बताई। लेकिन कुरान मजीद के इस इल्मुल आदाद को अगर हम देखें, कंपाइल करें, तो इस सूरह कदर में कुल 3 मरतबा लैलतुल कद्र का जिक्र आया है। यानी इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, फिर वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, फिर लैलतुल कद्र खैरुम मिनल फज्र, यानी 3 दफा लैलतुल कद्र का जिक्र आया है। अब एक लैलतुल कद्र को उठाएं तो इसके हुरूफ हैं 9 और 3 लैलतुल कद्र के हुरूफ बनते हैं 27।
तो ये 27वीं शब लैलतुल कद्र, इसमें इशारा मौजूद है कि 27वीं शब है और वो लैलतुल कद्र है। डॉक्टर साहब आज मैंने ऐसे ही नहीं कहा था ना, इल्म का मंबा है, देखे ना, और मैं इनसे सीखती हूँ, ऐसे ही नहीं मैंने ये जुमला बोला। हम चलते हैं डॉक्टर साहिबा की तरफ, कुछ उनसे भी जानते हैं। मैं अपने फिर अगेन, क्योंकि इतनी खूबसूरत बातें जो है आपने की, तो इसी से जरा सा सिलसिला जोड़ते हैं। बिल्कुल 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 जोड़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग व बरतर के लिए जिसने हमें इबादतों के मौसम बहार अता किए, फजीलतों के औकात कार हमारे लिए मुकर्रर किए, ताकि रमज़ान के चमनिस्तान में से हम आमाल स्वालिहा के गुलहाए शगुफ्ता चुने और इस खुशबू का अपने पास ज़ख़ीरा कर लें जो रोज़े क़यामत हमारे काम आ सके। 100 बहारों की बहार इस आखिरी अशरे से वाबस्ता है। इस आखिरी अशरे में बंदा रमज़ान मुबारक की रहमतों, बरकतों, सातों को लूटने के लिए, अपने गुनाहों पर तौबा इस्तग़फ़ार करने के लिए, नफली इबादतों, तिलावतों, नमाजों की बेशुमार रहमतों से अपने दामन को भर लेने के लिए मौलाए करीम के दर पर आ पड़ता है और एक एक लम्हा, एक एक साथ, एक एक घड़ी उसे बहुत कुछ हासिल करने का मौका फराहम करती है। देखिए, जब रमज़ान की पहली रात होती है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिरी रात तक कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम गुनाहगारों को अल्लाह की रहमत अपनी तरफ बुला रही है कि आओ, है कोई दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि उसकी मग़फ़िरत की जाए, है कोई बख्शिश चाहने वाला कि उसकी बख्शिश की जाए, है कोई सवाल करने वाला कि उसका सवाल पूरा किया जाए, है कोई सेहत या भी वसूल करने वाला तो उसको शिफा दी जाए, और है कोई रिस्क की तंगी में मुब्तला है तो उसकी रिस्क की तंगी दूर की जाए। तो देखिए ना कि रमज़ान मुबारक की रातों में एक मनादी पुकारते हैं कि खैर की तलाश करने वालों मुतवज्जो हो और एक बुराई के तलबगार बस कर आँखें खोल। तो आज की ये शब भी हमारे लिए तजदीद अहद का दिन है। हमसे ये अहद ले रही कि अब भी इंसान इंसान बन सकता है, अब भी मुसलमान मुसलमान बन सकता है, सिर्फ आंखें खोलने की देर है। डॉक्टर साहब, आपकी गुफ्तगू को हम अभी जारी रखेंगे। जाने से पहले सवाल छोड़ती हुई जाऊंगी, और वो सवाल ये है कि ब्रेक पे जाना है, क्योंकि मुझे कि बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं ख़वातीन के जिसमें वो इस तरह इबादत नहीं इस रात की नहीं कर पा रही, तो उस सूरत में उन ख़वातीन के लिए भी प्लीज़ बता दें कि वो ऐसे क्या चीज़ जो है जिसको मैं डॉक्टर साहब से भी पूछूंगी कि वो पढ़ें और वो इबादत भी खुदा उनकी वैसे ही कबूल करे। जनाब, लेते हैं यहाँ छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रमज़ान हमारा वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। रमज़ान हमारा ईमान, और अब हम खड़े हैं इस वक्त अपने किचन में अब हम जानेंगे आप इससे कि आज हम क्या बना रहे हैं। मीठा पहले बताती हूँ, मीठा आज 27वीं भी है, खुशी भी है, तो हम बना रहे हैं दूध दुलारी। दूध दुलारी, और ये जो है दूध को कितना हम दुलार से रखेंगे इसमें, दूध दुलारी। हाँ, और इसके जो इसमें कस्टर्ड नहीं डलता साथ, इसमें कॉर्नफ्लावर डलता है दूध के साथ। अच्छा, हाँ, इसमें कस्टर्ड नहीं डलता है, इसमें ये डलता है, और इसमें कलर्ड सवैयाँ होती हैं। सही, बिल्कुल होती हैं। फ्रूट होगा, खोया होगा, गुलाब जामुन, पिस्ता बादाम। मजे का होता है ये भी। मैंने इफ्तार घर में रखी थी तो वो सवैयाँ दूध दुलारी ही बनाई थी हमने भी। अच्छा, और ये जो कीमे के साथ हो रहा है, मैम ये है सीख कबाब। हाँ, मगर ये चल्लू कबाब, चल्लू मतलब चावल। हाँ, और हम सीख के कबाब बनाएंगे इसके साथ। यानी कि चावल मिक्स होंगे, चावल अलग से उबालूंगी, फिर इसको उसके ऊपर सर्व करूंगी। सही। और इसमें क्या क्या इसमें आपका कीमा आपने ले लिया, इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च डलती है। सही। ये ईरानी डिश है, मगर वो लोग ज्यादा ये चीजें नहीं डालते, मगर मैं ये अपने हिसाब से। हम पाकिस्तानियों को क्या करें, और वो तो बिल्कुल ही मिर्चें नहीं खाते, हम लोग तो बिल्कुल इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। नमक आपने ये डाला। अच्छा, इसमें मक्खन जरूर डलता है। अच्छा, हाँ, मक्खन ताकि सॉफ्टनेस भी आए और इससे टेस्ट भी अच्छा आता है। और इसके अंदर जब आप सीख कबाब बनाने लगे, लास्ट में इसमें सोडा जरूर डलता है। अच्छा, सोडा, इससे इसका एक टेस्ट आता है। सही। और इसमें आपने थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया। सही, ये हमारे टेस्ट से। सही, ये हमारा टेस्ट है। हाँ,
ओरिजिनल चुल्लू कबाब का रेसिपी नहीं है, क्योंकि अगर वो बना दे तो वो समझे कि नमक काली मिर्च और वो प्याज उनका होता है और कुछ में ये काली मिर्च डाल दी। अच्छा टर्किश भी ऐसे ही, टर्किश भी बिल्कुल एक ही होता है और इसमें बारीक कटी हुई प्याज। अच्छा वो लोग जूस डालते हैं प्याज का, मैंने फिर इसकी बहुत बारीक प्याज काट ली, इससे सॉफ्टनेस भी आती है और इसके अंदर मैं डाल बाइंडिंग में भी बड़ा, बाइंडिंग में बहुत अच्छा होता है। और ये थोड़ी सी कुटी हुई आप सिर्फ 20-25 1 किलो में हरी मिर्च डाल सकते हैं लाल। ये आपने सब चीजें डाली, मिक्स करा और इसके मैं कबाब बनाऊंगी। जबरदस्त जनाब, ये हमारी आज की रेसिपी मैंने आपको बता दी है। आज मेरे चेहरे पे भी आज मुझे भी दिखा दें। हाँ तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है हैदर की, हैदर रज़ा। और हैदर हम आपकी आवाज़ में खूबसूरत हम सुनेंगे, तो मैं वहाँ बैठती हूँ ताकि आप अपनी हम स्टार्ट करें। रेसिपी मैंने आपको बता दी। जी हैदर बिस्मिल्लाह। जी हैदर बिस्मिल्लाह कीजिए। मौला 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 जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी दे दे, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी दे दे, मौला मौला। मैं समंदर किसी गैर के हाथों से न लूं, मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूं, एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे, मौला मौला जिंदगी दी है। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने, इतना मुनफरिद कलाम और आज की मुनासबत से भी डॉक्टर साहब बहुत मुनफरिद और बहुत खूबसूरत कलाम, और आवाज़ में जो आपके सॉफ्टनेस है वो आपके मिजाज में भी दिखती है। आपके कहते हैं ना आदमी को देख के उसकी शख्सियत को देख के अंदाजा हो जाता है। तो बेटा मौला आपको सलामत रखे, बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने। डॉक्टर साहब मैं अपने सवाल की तरफ वापस आऊँगी। जाने से पहले मैंने आप दोनों से एक सवाल किया था कि कुछ खास अयाम होते हैं ख़वातीन के जिसमें वो इबादत नहीं कर पाती, अगर वो इन दिनों में आते हैं ख़ासतौर पर इस खूबसूरत रात में, तो अगर उस तरह इबादत करें तो कौन से वो इबादत हैं जिनको ज़्यादा किया जाए तो वो जो है वो कबूलियत के दर्जे को रखती है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा
कि अल्लाह के रसूल अगर मुझे शब क़द्र का पता चल जाए तो मैं क्या दुआ मांगूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, पसंद फरमाता है माफ़ करने को। ए मेरे रब तू हमें माफ़ फरमा, अस्तग़फ़ार। लेकिन अगर ख़वातीन जो हैं, अगर ऐसी उनके साथ कोई मजबूरी है तो अपनी ज़ुबान से भी अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र कर सकती हैं। और असल जिक्र तो वही होता है जो क़ल्ब व ज़ुबान से हो, दिल की गहराइयों से हो, तो तौबा अस्तग़फ़ार कर सकती हैं। और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसरत से दुरूद पाक का नजराना भेज सकती हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन इस्तग़फ़ार सैयदुल इस्तग़फ़ार ये है कि परवरदिगार आलम तू हमारा माबूद है, तेरे अलावा हमारा कोई माबूद नहीं, तूने हमें पैदा फरमाया, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं अपने गुनाहों पर उनके शर से तेरी पनाह चाहता हूँ। इलाहुल आलमीन, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, लेकिन परवरदिगार आलम तेरी नेमतों का भी एतराफ़ करता हूँ। तेरे अलावा मुझे कोई और नहीं बच सकता, तू मुझे बख्श दे। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करा देता हूँ कि आपने जो बताया ख़वातीन के ज़ाहिर एक मखसूस इस तरह की प्रॉब्लम होती है जिसमें ना तो वो तिलावत कर सकती हैं, ना वो रोज़े रख सकती हैं, ना वो नमाज अदा कर सकती हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है, अद्दुआउ मुख्खुल इबादा, कि जो दुआ है ना वो इबादत का मग़ज़ है। चूंकि इबादत का मग़ज़ ही दुआ है, और दुआ ऐसी चीज़ है कि जो वो ख़वातीन उस वक्त भी कर सकती हैं। तो दुआ हमेशा करनी चाहिए। और जिस रिवायत का आपने हवाला दिया, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब ये दरियाफ्त किया कि अगर मुझे शब क़द्र मिल जाए तो मैं क्या दुआ करूँ, तो आपने बड़ी मुख्तसर सी दुआ उन्हें सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, तू मुआफ़ी को पसंद भी करता है, बस मुझे मुआफ़ फरमा दे। तो ये इतनी मुख्तसर सी दुआ है, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि ऐसी हालत में दुआ करें, कसरत से दुआ करें, इस्तग़फ़ार करें, दुरूद भेजें, ये सबसे बड़ी चीज़ होगी। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आप कहेंगे तो सादिया के पास सवाल है, मैं क्या करूँ, मुझे जब सीखने को मिलता तो मैं कहती हूँ कि क्यों ना सीखूँ मैं, जब आप जैसे लोग मौजूद हैं यहाँ। तो जी इतनी अच्छी बात क्यों, देखिए दुआ के लिए कोई वक्त मुय्यन नहीं है, हर लम्हा, हर घड़ी, हर साथ हम परवरदिगार आलम के हुजूर दुआ कर सकते हैं, और बेशक वो हमारी दुआओं को सुनने और कबूल करने। वैसे तो हम इस रमज़ान में हमने खासतौर पे देखा कि पूरा साल हमारे घरों में शायद कुरान नहीं खुलता, और जो कि बड़े दुख की बात है, मैं खुशी की इसको बात नहीं होती पूरे साल, लेकिन रमज़ान में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के रमज़ान में कम से कम हमें अपने मुसलमान और उसके उम्मती होने का फ़र्ज़ अदा करने की कोशिश हम करते हैं, जो कि हमें पूरे साल चाहिए। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमें इस रात को हम सबसे ज़्यादा इबादत में कौन सी इबादत है जो मेरे मालिक को पसंद है, वो तलावत कुरान पाक है, वो नमाज है, वो नवाफिल हैं, वो फ़र्ज़ नमाज है, या अगर आपकी किसी की कज़ा नमाजें हैं तो वो उस सूरत में अपनी कज़ा नमाजों में उन दुआओं को याद रखें, या उन कज़ा नमाजों को छोड़ के फ़राइज़ की तरफ आना आए या नवाफिल को अदा करें। देखिए इस रात में सबसे ज़्यादा हमें नवाफिल की कसरत करना चाहिए। अगर आपकी कज़ा नमाजें हैं तो वो रहे, कज़ा नमाज़ें अदा करेंगे या हम नवाफिल की अदायगी करेंगे। देखिए ना, पहले लम्हे फिक्रिया बात यह है कि हमें जो रात मिल रही है, जो लम्हा मिल रहा है, वो हमें कीमती मिल रहा है। हम इस रात को तौबा इस्तग़फ़ार करें, रात कुरान पाक के साथ बसर करें और नवाफिल की अदायगी करें। देखिए हज़रत काब ने फरमाया कि जो शख्स इस रात में सदक़े दिल से 3 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा तो पहली मरतबा कहने पर अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, दूसरी मरतबा कहने पर उसे जहन्नुम से निजात दे देगा, और तीसरी मरतबा कहने पर वो शख्स जन्नत का मुस्तहिक़ हो जाएगा। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि जो शख्स इस रात में सूरह क़द्र मुकम्मल तौर पर 7 मरतबा पढ़े तो अल्लाह ताला 7 मरतबा, और इसे अल्लाह ताला हर मुसीबत, हर गम, हर रंजो बला से इसको दूर रखते हैं। और इस रात की कोई ख़ास नमाज भी है, अगर वो भी है तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। देखें, इस रात की कोई ख़ास नमाज तो नहीं है। अच्छा। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई नमाज नहीं बताई है, लेकिन हमारे जो स्कॉलर्स हैं, जो फुक़हा हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप इस रात को इबादत करना चाहते हैं और आपका बड़ा दिल इसमें माइल है तो आप सलातुत तस्बीह अदा कर लें। लेकिन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की कोई ख़ास इबादत नहीं बताई है। और जहाँ तक आपने जो पहला अभी सवाल किया था कि इसमें हम क्या क़ज़ा नमाजें करें, नवाफिल अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें,
तो अगर तो आपकी नमाज कोई कज़ा रह गई है, आप क्या समझते हैं कि वो नमाज कोई छूट गई है, तो ज़ाहिर है कज़ा नमाज आप अदा कर लें। लेकिन अदरवाइज डॉक्टर साहिबा ने बिल्कुल सही कहा कि नवाफिल की कसरत और तिलावत कुरान पाक की कसरत। और मैं आपको बता दूं कि नमाज के बारे में भी अल्लाह ने कहा है अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरे जिक्र के लिए, यानी अल्लाह ताला ने नमाज को अपना जिक्र कहा। और कुरान मजीद को भी अल्लाह ताला ने अपना जिक्र कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तो कुरान भी अल्लाह का जिक्र है और नवाफिल भी अल्लाह का जिक्र है, और दुआ तो है ही अल्लाह ताला से आप कनेक्ट ब्रेक पे चले जाएंगे तो बहुत हम ब्रेक पे जा रहे हैं। और ब्रेक से जब मैं वापस आऊंगा तो यहाँ एक टिकर चल रहा है जो मुझे मुखातिब करके किसी ने कोई सवाल पूछा है। तो मैं उस ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और इन साहब का जो है वो जवाब भी देता हूँ जिन्होंने पूछा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।